बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी कुव्वत मदाफ़ियत, ये क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, कुछ बात थोड़ी सी इसके लिहाज से। तो इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज बॉडीज एबिलिटी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस। कुव्वत मदाफ़ियत जिस्म की वो सलाहियत होती है जो जिस्म को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचाने में मदद देती है। अब इम्यून सिस्टम जो है वो बुनियादी तौर पे एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जिसमें कुछ सेल्स होते हैं, इसमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं। आप सबने WBCs, रेड ब्लड सेल्स वगैरह, लिम्फोसाइट्स वगैरह इनका नाम सुनो, एंटीबॉडीज का नाम आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। तो एनीवेज, ये सब सेल्स, ये डिफरेंट प्रोटीन्स वगैरह, ये मिल के जिस्म को एक खुद मुदाफत का बड़ा जबरदस्त किस्म का निज़ाम देते हैं। कभी कभार ये निज़ाम ऐसे करता है, डायरेक्ट ब्लॉकेज करता है। कोई भी बाहर से कोई पैथोजन वगैरह कोई भी आया, कोई हवा का कुछ पार्टिकल्स वगैरह इवन आए, कार्बन वगैरह के फॉर एग्जांपल, सही है जी। कोई इसके अलावा और कोई ऐसी चीज आई, पॉलन्स वगैरह है, डायरेक्ट ब्लॉकेज किया उसके किसी जरिए, नेचुरल किसी फिनोमेना के जरिए उसको रोका। छींकें शुरू हो गई, ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है। सीलिया नाक में होते हैं, वो भी रोकते हैं। नोज में जो सीलिया होते हैं वो डायरेक्ट उसको ब्लॉक कर देते हैं। और माइक जो इन्फेक्शियस एजेंट हो या नॉन इन्फेक्शियस एजेंट हो, ठीक है जी। कोई पोलन का जरा भी हो सकता है, कुछ धुआं वगैरह, धुएं के पार्टिकल्स वगैरह भी हो सकते हैं, और वो बीमारी पैदा करने वाले जरासीम भी हो सकते हैं। इन सबको डायरेक्टली भी रोकेगा, और साथ साथ कभी कभी उन्हें मौका मिल जाता है जिस्म के अंदर चला जाना का, बीमारी के जो भी हमारे जरासीम है उनको, वो चले गए उसके बाद उनको न्यूट्रलाइज करने का, उनके खिलाफ एक्शन करने का, और उनको डिस्ट्रक्ट करने का या डिस्ट्रॉय करता है इम्यून सिस्टम, अपने इन्हीं मुख्तलिफ किस्म के सेल्स से, प्रोटीन से, केमिकल्स को यूज करते हुए। अच्छा, हम होस्ट डिफेंसेस की बात करें, कुव्वत मुदाफ़त की इंसान में बात करें, तो कुव्वत मुदाफ़त या इम्यूनिटी ह्यूमन बीइंग में इसके दो मेन कैटेगरीज हैं, दो किस्में हैं। एक हम बोलते हैं इननेट, और दूसरी हम बोलते हैं एडाप्टिव और एक्वायर्ड। इननेट इम्यूनिटी वो होती है जो बाय बर्थ पैदा है, जो भी इंसान है बाय बर्थ उनकी जो इम्यूनिटी जो उनके पास, जो बच्चा एक पैदा होता है उसकी नेचुरली जो उसके पास, जो अल्लाह पाक ने उसको सलाहियतें दी हुई हैं, उसकी स्किन एज एन इम्यूनिटी का सोर्स है, उसके सीलिया वगैरह, स्टमक की पीएच, हम इस पे बात तफसील से आगे टाइप्स में करेंगे। तो ये सब चीजें जो बाय बर्थ मौजूद हैं उसे इननेट इम्यूनिटी कहा जाता है। और एडाप्टिव इम्यूनिटी एक्वायर्ड, जो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जो बॉडी इंसान में डेवलप होती है, इसको एक्वायर्ड कहा जाता है। तो इननेट और नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और रेजिस्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट के आगे से दो लेवल ऑफ डिफेंसेस हैं, एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारी इंटैक्ट स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, सिक्रीशन, नॉर्मल माइक्रोबायोटा, इसके अलावा डिफरेंट अदर केमिकल्स एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं जिस्म में जो मौजूद होते हैं, जो सबसे पहले आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या नॉन इन्फेक्शियस एजेंट से बचाने में मदद देते हैं। ठीक हो गया जी। और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास सबसे पहले ये हो गया जी, इससे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जरासीम ने पहले लाए, आपकी स्किन कोई रप्चर्ड थी, उसके जरिए डायरेक्ट ब्लड में चला गया, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई मसला था, फ्लूइड्स वगैरह, या वो रप्चर उनको रिसेप्टर्स को यूज करके डिफरेंट वायरसेस वगैरह डायरेक्ट अंदर चले जाते हैं, बैक्टीरिया भी रिसेप्टर को यूज करके म्यूकस, या इसी तरह नॉर्मल माइक्रोबायोटा है, जो नॉर्मल फ्लोरा जिसको हम बोलते हैं, आपकी स्किन पे, सेल्स स्किन पे, आपके ओरल कैविटी में, हमारी इंटेस्टाइन में नॉर्मली नॉर्मली कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं जो हमें फायदा पहुंचाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है उनके साथ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो नुकसानदेह होते हैं, उन्हें मौका मिल जाता है। एनीवेज, एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जो उनके खिलाफ बचाती है, और फिर एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है इननेट इम्यूनिटी में, जिसमें हमारे पास डिफरेंट फेगोसिटिक सेल्स, WBCs का नाम आपने सुना होगा, कुछ प्रोसेसेस हैं, इन्फ्लेमेशन का, फीवर का प्रोसेस है, एंटी माइक्रोबियल कुछ सब्सटेंसेस, प्रोटीन्स वगैरह भी होती हैं। ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, बॉडी दूसरे लाइन ऑफ डिफेंस पीछे ये यानी तैयार हैं जी जिसम को बचाने की। और फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी आती है, जिसमें वेरी स्पेशलाइज्ड सेल्स, बहुत बेहतरीन आपके सबसे कमांडोज किस्म के आपके सेल्स हैं, जिसे T और B सेल्स कहा जाता है। इसी में साथ साथ एंटीबॉडीज भी हैं। अच्छा जी, यानी इननेट इम्यूनिटी ऐसी, अब जो दो टाइप्स हैं इम्यूनिटी की उस पर बात करते हैं।
इननेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी जो बॉडी की बाय बर्थ इम्यूनिटी वो कहते हैं इसको, इननेट और बाय बर्थ इम्यूनिटी। ये बॉडी के वो डिफेंसेस हैं, वो डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं जो पैदा होते ही जिस्म में अवेलेबल होते हैं, दे आर ऑलरेडी देयर। और ये रैपिड रिस्पांस मुहैया करते हैं टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिजीज फौरी तौर पे। ठीक है जी, आपकी स्किन ऑलरेडी है, आपका जो हमारा ओरल फ्लोरा में नॉर्मल जो हमारे माउथ में है उसमें सलाइवा है, सलाइवा के अंदर लाइसोसाइम्स होते हैं। हमारी स्किन पे सिबेशियस ग्लैंड सीबम एक केमिकल प्रोड्यूस होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किलिंग करता है। इसी तरह हमारे सीलिया जो हैं वो मौजूद होते हैं, हमारी म्यूकस म्यूकस मेम्ब्रेन है, हमारे डिफरेंट ट्रैक्स में हमारी स्टोमक की पीएच है। ऐसे जो पीएच एसिडिक पीएच है जिसमें बैक्टीरिया वगैरह ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरासीम उसमें नहीं रह सकते। तो जो बाय बर्थ पहले से बंदा बच्चा पैदा हुआ ये इसमें इम्यूनिटी मौजूद होती है, इननेट इम्यूनिटी। इट डज नॉट इन्वॉल्व स्पेसिफिक रिकग्निशन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है जी, आप हमारे माइक्रो और माइक्रो, तो ये बहुत स्पेसिफिक नहीं, ये ब्रॉड रेंज ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ इफेक्टिव होती है। ठीक है जी, ये नहीं है, बहुत स्पेसिफिक नहीं होती इन कंपैरिजन टू एक्वायर्ड। डज नॉट हैव अ मेमोरी रिस्पांस, ऐसा नहीं होता कि इसकी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। हम बोलते हैं कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस्म में आया, उसने मल्टीप्लाई किया, बीमारी फैलाई, अब उसके खिलाफ बॉडी जो है वो उसकी मेमोरी को अपने पास रख ले, अगली दफा आया वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ही आए तो इमीडिएटली उसके खिलाफ रिस्पांस करे। इननेट इम्यूनिटी में ऐसा नहीं होता, ये क्वाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा, कंपोनेंट ऑफ इननेट इम्यूनिटी इसमें जो डिफेंसेस की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में किल डिफरेंट सेल्स की नेचुरल किलर सेल, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। इननेट इम्यूनिटी जो होती है बॉडी का अर्ली वार्निंग सिस्टम शो करती है, सबसे पहला जो आप कह सकते हैं। और इसका पहला मकसद क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेशली पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म्स, ऐसे जरासीम जो बीमारियां पैदा कर सकते हैं, वो जिस्म में दाखिल ही ना हो। ठीक है जी। और दूसरा, दाखिल हो गए, ग्रुप दाखिल हो गया सिमिलर किस्म के, अब हो गए तो अब उनको खत्म करना है, लेकिन ब्रॉडर सेंस से, बड़े उस तरह पैमाने पे। सही जी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसको एडाप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। और ये बहुत स्पेसिफिक रिस्पांस होता है। इननेट जनरल रिस्पांस, हर माइक्रो, अब स्किन है, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसको नहीं पता भाई जो भी आना है उसको उसने बचाना है। इंटरनल सिस्टम को, स्टोमक की पीएच को नहीं पता क्या करना है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ स्पेसिफिक रिस्पांस है। ये कैसे? बिकॉज इसमें बहुत स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जो हाईली स्पेसिफिक रिस्पांस प्रोवाइड करते हैं। और इननेट इम्यूनिटी, पहली बात, इट्स ऑलरेडी देयर, वहीं पे होती है हर वक्त। और इमीडिएट रिस्पांस, ठीक हो गया जी। आपके ब्लड में डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, हमारे पास डब्ल्यूबीसीज वगैरह हैं। ठीक है जी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंट्री गेन की, एकदम उसके खिलाफ उन्होंने उसे इनगल्फ कर दिया, उसको खा लिया और तबाह कर दिया डायरेक्ट। इसके मुकाबले में एडाप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्लो होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, उसको डिटेक्ट करते हैं, उसकी प्रोसेस को इनगल्फ करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, उसके नतीजे में कुछ प्रोटीन्स वगैरह, कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको हम जैसे कि एंटीबॉडीज कहते हैं। अब वो एंटीबॉडीज बाद में किलिंग करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। लंबा प्रोसेस है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। इसमें जो सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, जिनको स्पेशलाइज टाइप्स होती है, जिनको टी और बी सेल्स कहा जाता है। अब अगर कंपैरिजन कर लें तो इननेट इम्यूनिटी को नेचुरल इम्यूनिटी कहा जाता है, और दूसरी आ गई एक्वायर्ड या अडॉप्टिव। पहली बात, इननेट इम्यूनिटी की बाय बर्थ है, ऑलरेडी देयर है। इसकी स्पेसिफिसिटी बड़ी लिमिटेड होती है इननेट इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड हाईली स्पेसिफिक होता है, प्रोसेसिंग करके, सेल्स को खा के, रीड करके, उसके लिहाज से जिसम स्पेशल सेल्स बनाता है, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स, प्रोटीन्स बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है, इसलिए बहुत स्पेसिफिक होती है। अच्छा, इननेट इम्यूनिटी इमीडिएट रिएक्शन होता है, फौरी तौर पे, इट्स ऑलरेडी देयर, विद इन मिनट्स टू आवर्स इसका रिस्पांस टाइम होता है। और जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये ये दिन तक, इसमें दिनों लग जाते हैं आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करते हुए। और इननेट इम्यूनिटी इम्प्रूव नहीं होती। सही है जी, इम्यूनिटी जैसी है वैसी वहीं पे है, उसी तरह उसका एक रिस्पांस होगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्सपोजर के बाद इम्प्रूव होती है। ठीक है जी। यानी इननेट इम्यूनिटी इम्प्रूव होने की अगली बात क्या है कि उसकी मेमोरी नहीं होती।
ठीक हो गया। जबकि एक्वायर्ड में कैसा होता है, वो इम्प्रूव भी होती है अगली दफा वैसे ही पैथोजन, क्योंकि इतना अच्छा प्रोसेसिंग, इतना अच्छा मैकेनिज्म, स्पेशलाइज सेल्स को का इस्तेमाल किया गया, रिसेप्टर्स इस्तेमाल किए, अगली दफा जब भी वो जैसे ही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा ना जी, तो आपके एंटीबॉडीज बी सेल्स पहले से तैयार होते हैं, फटाफट एंटीबॉडीज बनाते हैं जी, और कहते हैं जी चलें जी डायरेक्ट किलिंग शुरू करते हैं। ये ऐसे ही समझे, डॉक्यूमेंट बनाना मुश्किल होता है, सही है जी, उसकी फोटो स्टेट करना आसान है। तो डॉक्यूमेंट एक्वायर्ड इम्यूनिटी की सूरत में मुश्किल काम, डॉक्यूमेंट बनाना तैयार, डॉक्यूमेंट तैयार है। जैसे ही पैथोजन आता है, फोटोस्टेट मशीन फटाफट निकालो जी, फोटोस्टेट जी इसके खिलाफ जी, वो डायरेक्ट एंटीबॉडीज या इस तरह का रिस्पांस जो है वो फौरी तौर पे करते हैं, और फौरी तौर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किलिंग होती है। मेमोरी होती है इसके पास, इननेट में मेमोरी नहीं होती। और सेल्स वगैरह इसमें इननेट इम्यूनिटी में ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल, डेंड्रिटिक मॉस सेल्स, और एक्वायर्ड में CD4, CD8 टी सेल्स की जो है, बी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स। और सेल लेवल पे ये होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं, केमिकल के लिहाज से जो है वो क्या हो सकती है, इसमें डिफरेंट कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आती हैं, साइटोकाइंस आते हैं, एक्यूट फेज प्रोटीन, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स आती हैं। और इसका जो फ्लूइड फेज जो होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी का, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, उसमें एंटीबॉडीज बनती हैं। अच्छा, ये अगेन डिफरेंट सेल्स की बात है। एडाप्टिव इम्यूनिटी स्लो रिस्पांस है, इसमें बी और टी सेल्स होते हैं। बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं, टी सेल्स CD4 और CD8 किलर सेल्स बनाते हैं। टी सेल्स और सर्जन नेचुरल किलर सेल्स इवन कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को भी इन दोनों सिस्टम मोड्स के दरमियान, एडाप्टिव इम्यूनिटी और इननेट के दरमियान रखा जाता है। ये दोनों तरफ काम करते हैं। कम्प्लीमेंट को भी इवन रिसेंट स्टडीज इस दरमियान में रखती हैं कि वो दोनों तरफ काम करते हैं। और इननेट इम्यूनिटी रिस्पांस में हमारे पास डिफरेंट सेल्स जो है, नेचुरल किलर सेल, माइक्रोफेजेस, जो डिफरेंट टाइप ऑफ WBCs हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, ईओसिनोफिल, बेसोफिल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का मेजर रोल इननेट में है, साथ में एडाप्टिव में भी करती है, डेंड्रिटिक सेल, मास्ट सेल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं इननेट इम्यूनिटी के। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द टॉक।